वहाँ पे अच्छे से केयर करेंगे आपकी, सुनो ना। मुझे तुम ज़हर दे दो, मुझे ज़हर दे दो भाई। तुम बात कर रहे हो आप? उसको इस चीज़ का नहीं पता, भी उसके मैंने उसको आके दी है, उसको ये चीज़ का नहीं पता। मुझे ऐसे चिल्लाने वाली ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे ये बता मैं क्या हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स यार, आज आप मेरे साथ अंकल को देख रहे हो, और अंकल जो है मतलब पूरी तरीके से ब्लाइंड है, और इनकी आंखों से कोई और दुनिया देख रहा है। ठीक है, इन्होंने अपनी आंखें डोनेट कर दी, और डोनेट भी किसी अहरे गहरे को या पैसे के लिए नहीं करी। इन्होंने अपनी प्यार के लिए, अपनी बेटी से जो एक बाप का प्यार होता है, उसकी खातिर अपनी आंखें अपनी बेटी को डोनेट कर दी। और आज ये इस कगार पर आ चुके हैं कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। तो एक बार इनके मुंह से जानते हैं क्या कुछ इनके साथ पास्ट में हुआ है जो इन्हें इस हालात पर लाकर छोड़ दिया है। तो अंकल जी एक बार बताइए, मैंने कैमरा वगैरह ऑन करा दिया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में, कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, थोड़ा बताइए। ऐसे जी, मेरा नाम रवि कुमार है जी। और मेरी एक बेटी है। ठीक है। अब इतनी मिन्नतें जगह जगह मैं दर भटकता रहा, भटकते भटकते उस परम पिता परमात्मा ने मेरी सुनवाई करी। अच्छा, मतलब आपके बच्चे नहीं हो रहे? हम मेरे बच्चे नहीं थे। अच्छा। कई साल हो गए, 20-25 साल हो गए मेरी शादी हुए, तो अच्छा, बच्चे नहीं थे मेरे। हम्म। तो उसके बाद उस परम पिता परमात्मा ने ऐसी यकीन कृपा आई, तो उसके बाद मेरे को गुड़िया हुई जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गुड़िया होने के बाद अब क्या गलती हुई मेरे से, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। क्या उस समझने क्या कर्म थे उस लड़की के, मेरे कर्म लगा लो। तो उसको ना वो देख नहीं पा रही थी। अच्छा, बचपन से देख नहीं पा रही थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ जी, अब मैंने इतना मजबूर हो गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या जी। अब एक बच्चा हो और आपको उस परमपिता परमात्मा ने दिया भी है, और वो भी अधूरा, वो देख नहीं पा रही। मैं इतना परेशान। तो अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे मैं इतना, मेरी टेंशन बढ़ती गई। तो अब मैं करता क्या, मैंने जी उसको अपनी आँखें उसको डोनेट कर दी। अच्छा। मैं कहा चलो, मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो 2-4 साल की ज़िंदगी है, तो चलो मैं तो कर लूँगा गुजारा। तो उसके बाद जी अब ये हुआ कि मैंने उसको आँखें दी। आँख देने के बाद जी अब मेरी मिसेज है, तो वो गुजर चुकी है। अच्छा। उसके गुजरने के बाद पहले तो वो मेरी पूरी सेवा पानी करती रही। हाँ भाई, धर्मपत्नी मतलब हाँ उसके लिए पति हाँ, परमेश्वर हाँ, होता वो है। मेरी पूरी सेवा करती रही। अब उसको 2 साल होने वाले हैं उसको अच्छा। गुजरे हुए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये कहने लगी जी इसको शादी करनी है जी। अच्छा। अब शादी करनी है तो कर ले भाई शादी। और अच्छा, अब उस लड़के का भी कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है। वो कहने लगा मैं भी यहाँ आके रहूँगा। अच्छा, मतलब आपकी बेटी ने पसंद किया लड़का? हाँ जी। ठीक तो है। वो कहने लगे कहते मैं यहाँ आके रहूँगा। ठीक है। तो ठीक है, रह लो भाई, जब तेरा माँ बाप नहीं, मैं भी उसके माँ बाप बराबर ही हूँ। अगर उसके नहीं है तो मैं भी उसके बाप बराबर हूँ। मैं भी उसकी माँ की तरह हूँ, बाप की तरह हूँ। मैं कहा कोई नहीं बेटे, तू यहाँ रह ले। तो अब मेरी बेटी को उसने क्या बका दिया उसको, कि वो तो मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ के चली गई। कब छोड़ के गई है? इसको कम से कम आज मेरे ख्याल अब तक 10 दिन हो गए हैं। अच्छा। तो 10 दिन के अंदर तो मैं ना, मेरे को कभी पूछने आई है, और ना मेरे को कभी उन्होंने नहीं पूछा अंकल जी मेरा क्या हालात है। आप रोइए मत, ठीक है? मैं आपके हालात समझ सकता हूँ। ठीक है, जिस इंसान को भाई दिखाई नहीं देता, और इस तरीके से बच्चे को पाल करके यहाँ से यहाँ तक करा, और उस बच्चे को जो दुनिया नहीं देख पा रही थी, उसे अपनी आंखें दी। ठीक है, एक बात बताइए, वो आपको यहाँ पर छोड़ के गई, उसे पता है कि मतलब आप वो जो देख रही है उसकी आंखें नहीं आपकी आंखें? ऐसे जी, उसको इस चीज़ का नहीं पता, भी मैंने उसको आके दी है, उसको ये चीज़ का नहीं पता। मैं उसको ये चीज़ का पता ही नहीं जी। आपने कभी बताने की कोशिश करी? मैंने कभी नहीं बताया जी, मैंने इस चीज़ के बारे में कभी उसको बताया नहीं कि मैंने तेरे को आके दी है। अब ये संसार देख लिया, मुझे क्या पता था, मैं जिसको दे रहा हूँ वही मेरे साथ ऐसा करेगी। भाई देखो अंकल जी रोइए मत प्लीज़, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ,
ठीक है, मैं जितनी हो सकेगी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और गाइस देखो, जो मैं बोल रहा था बात के, किसी पिता ने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाया और आगे चल के उसके बाद कोई ट्रेजेडी होती है, इंसान जो है मतलब बेटा या बेटी पैदा होता है तब वो उससे क्या ख्वाहिश करता है कि भाई बुढ़ापे में सहारा बनेगी। ठीक है, बुढ़ापे में इस लाठी की जगह उसका हाथ होगा, वो मेरा हाथ पकड़ करके चलेगी। अगर मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी तो वो मुझे संभालेगी। लेकिन आजकल की जनरेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, और ये कुछ इस तरीके के लड़के होते हैं जो कि आई थिंक प्रॉपर्टी के लालच में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया है और उसे बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो इनकी बेटी का जो है मेरी बात हो गई है। इनकी बेटी का जो है मैंने नंबर लिया और उनसे मैंने बोला है कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसा इस टाइप से, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे। और जो है देखते जो कुछ होगा आप लोगों को दिखाएंगे। और अंकल जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, जितना हो सकेगा ना मैं अपने पास से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरे को कभी पूछने नहीं आई ये लोग। अंकल जी उन्होंने तो ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, उन्होंने तो ये हाल कर दिया। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बुरा मत मानेगा, आपकी सगी बेटी थी? हाँ जी, ये मेरी सगी बेटी थी। तो भाई देख लो यार, मतलब अंकल के मन में अभी शायद ही ये बात चल रही होगी कि ऐसी बेटी से तो होना नहीं होना बराबर ही है। तो अंकल बिल्कुल सही कह रहे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, तो थोड़ा वेट कर लेते, देखते हो कितनी देर में आती है, कितनी देर में नहीं। ठीक है अंकल जी, आप परेशान मत होइए, पूरी हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है, आ गए ये लगा ऐसे लग रहा है ये ना लगा। पापा क्या हो गया आपको? अरे क्या हो गया? अरे यार हाँ, मजाक कहाँ लग चल रही रहा है है यहाँ पे तो। आपको? एक मिनट, क्या हो गया पापा क्या आपको? है ये? मेरे को लगी नहीं है। ये क्या है ये? तेरे को एक मिनट रुकोगे? ये तो बोल रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, मेरा ड्रामा कर रहे हैं। क्या है ये? अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। मेरी क्या आवाज पापा, सुननी ये है बताओ। आपकी? क्या हो गया? कहाँ ये लग तो गई देखो आपको? यार। क्यों रहे हो? कशिश ये ड्रामा करने के लिए बुलाया था यहाँ पे। चुप हो जाओगे तुम, मैं सुन लूँ अरे पापा। यार ये मेरी- ड्रामा तो मेरी चलता बात है। तो क्या हुआ? आज बताओ का क्या शुरू हुआ? से हो रहा है। ये कह रहा मेरे बेटा, मेरे को ये बता। एक मिनट तो बैठ तो सही। हाँ बताओ क्या हो गया, बताओ। मुझे ये बता, क्या? या तो मुझे जहर दे दे या मुझे जान से खत्म अरे कर दे। मारो मेरे को ना ये यार। बता। बोल रहे हो, क्या हो तूने गया? मार दो, सबसे बढ़िया यार रहेगा तुम चुप यार। रहोगे? अरे यार ड्रामा कर रहे हैं यार, ये तो तुम चुप देखो रहो। यार। मैं सुन लूँ पापा की। नहीं मैं तेरे ठीक है बोलते क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे को ये बताओ आप, क्या हो क्या गया? मेरे को ये बता, मैं तेरे को इतना पाल पोस के बड़ा किया क्या इसलिए करा था? आज तेरी माँ जाने के बाद पापा वहाँ पे आप तो खुश मेरे साथ ऐसे रहोगे। करोगे? वहाँ पे आप बता। खुश रहोगे, सुनो तो, वहाँ पे आप खुश रहोगे, वहाँ पे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, खाना पीना सब मिलेगा आपको अच्छे अरे से। आप ये बताओ इसलिए यार, मैंने पहले तो ये आपको वहाँ पे ड्रामा क्या भेजा है, ये है। यहाँ क्यों आ गए यार मैं बात कर यार? लूँ? एक बार ये बताओ मैं क्या बात कर प्रॉब्लम लूँ? क्या हो रही है? वो रो रहे, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? 2 मिनट रुक अरे तो जाओ। ड्रामा कर रहे हैं, मेरी एक्सीडेंट बात का भी तो तो ड्रामा सुन। किया था इन्होंने। मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बताओ बात पापा, सुन रही हूँ आपकी, बोलो बोलो तो क्या हो गया? मेरे को ये बता, तेरी माँ जाने के बाद तुम मेरे को तुम्हारा ही सहारा था, अब तुम लोगों ने तूने ही मेरे को यहाँ फेंक के चली गई। बता पापा जैसे आपका खाना पीना सब सही रहेगा वहाँ पे, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी ना खाना करवाऊंगी सही से। मुझे खाना पीने की कोई चिंता नहीं है बेटे, मेरे को तो तुम्हारे साथ रहना था, लेकिन तुम मुझे यहाँ फेंक के चले अब मैंने गए। पापा वहाँ पे पैसे भर दिए वृद्धाश्रम आपको में, फेंका भी तो नहीं था, इसीलिए तो आपको वहाँ रखा कि आपकी केयर नहीं हो पा रही है। वहाँ पे केयर होएगी आपकी अच्छी से। आज 10 दिन हो गए, मेरे को ही बता, तुमने मेरा कभी हाल पूछने आए क्या मेरे को? पापा मैं इतना बिजी चल रही थी, मेरे को काम भी करना पड़ता है इतना। अब मैं ऑफिस देखूँ या मैं आपको देखूँ, ये बताओ। कशिश इसी ड्रामे के लिए यहाँ पे आए क्या? यही यार सब मैं- करना है क्या? अरे यार तुम देखो यार, टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है यार, कुछ करना है यार, नहीं करना है। नहीं मैं आज मेरे ड्रामे, तुम्हें ड्रामे लग रहे हैं मेरे साथ। नहीं तुम कह रहे हो ये ड्रामा कर रखा है, मेरी हालात देख के मैं ड्रामा कर रहा हूँ? बता तुम्हें मैं ड्रामा दिखाऊंगा अपने बच्चे ये को। बोलते यार हैं तुम ड्रामा चुप कर रहे हैं यार, रहोगे? ये मैं नौटंकी सुन दिखा रहे हैं। लूंगी। तुम आराम से बैठो। अरे यार क्या बैठूं यार, ये ड्रामा करके दिखा रहे हैं यार। ड्रामा ही है, और चुपचाप क्या है बैठो। ये? मैं आंसू बहा रहे हैं काम कहाँ के यार। मैं ड्रामा कर रहा हूँ। आराम से बैठ जाओ। पापा आप चुप हो जाओ, पहले आप चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ आप। इससे बढ़िया तो तू मेरे को जहर दे दे, मुझे जान से खत्म कर दे। अरे मर जाओ आप, तो भी तो तुम बढ़िया कह रहे हो मेरे को ये बता। अरे तो मर जाएंगे तो भी तो बढ़िया रहेगा यार। यार दिमाग नहीं कि तुम्हारे में, अरे कैसी बात दिमाग कर रहे मेरा हो? खाली हो गया यार इनके ड्रामे के रोज रोज के चक्कर तो यार में। ऐसे बोलते पापा को, पापा ड्रामा कर रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं जा रहा है बहुत बोल रहे हो यार तुम। कुछ भी यार। तुम्हारी माँ जाने का बैग है मेरी बेटी, मुझे तुम्हारा ही सहारा था और तूने मेरे साथ ऐसे कर दिया। बता हो गया, वहाँ पे किसी चीज की भी परेशानी नहीं होगी तुम्हें। आप क्यों नहीं समझ रहे? सब फैसिलिटी मिलेगी आपको वहाँ पे, खाना पीना सब देखेंगे वो आपका।
क्या समझू बेटे, मैं क्या समझू, मैं मुझे आपको कुछ टाइम नहीं समझ दे नहीं पाऊंगी घर में। अरे क्या करना है ये बोलो इनसे, ये पूछो क्या करना है इनको, आपको ये करना बताओ। क्या है ये बताओ। कम से कम हमें भी रहने दो, सुकून से चैन से जीने दो। क्या आप भी बुढ़ापे में भी ऐसी तकलीफें दे रहे हो हमें भी? यार तुम थोड़ा चुप रहो, बहुत बोल रहे हो तुम, चुप रहो थोड़ा। अरे यार बोल भी बता, तो नहीं रहा हूँ। मेरी मेरी बात नहीं सुनते और अपने चलाए रहे। सुन तो रही हूँ पापा मैं आपकी बात। आप रो क्यों रहे हो? आप चुप तो हो जाओ कम से कम। एक बार चुप हो जाओ, आराम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मगरमच्छ जैसे आंसू दिखा रहे हैं। यार तुम फिर तुम्हें बोला किसने? बोलो यार क्या पापा में बात कर रहे हैं ना। करो भैया, करो 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 कंटिन्यू। मुझे नहीं ले जाना चाहते तुम लोग, मुझे जान से खत्म कर दो। मैं कह रहा हूँ मुझे जान से खत्म पापा कर ऐसी दो। कुछ बात भी नहीं है, आप क्यों उल्टी ले रहे हो बातें हमारी? तुमने मेरे को ये बताओ, कभी पूछने आए आज 10 दिन के अंदर है, कभी पूछा है तुमने? कभी 10 दिन के अंदर पूछा मेरा बाप है कहाँ पे, मेरे को छोड़ के यहाँ चले गए? बताओ ना, मुझे खाने के लिए देते ना कुछ। वहाँ पे आपकी केयर नहीं हो रही है? बताओ, मैं इतना पैसे भर के आई हूँ बीमार अरे मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मैं क्या करूँ? खाना पीना सब करते हैं वो, अच्छी केयर करते हैं वहाँ पे, तभी तो मैंने आपको भेजा है वहाँ पे। यार ये यहाँ घर पे रहने के लिए ड्रामा कर। बेटा मेरे साथ तुम ऐसा ना करो, मुझे क्या, कैसे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही यार? जो रहने के लिए ड्रामा। मुझे तुम्हारा ही सहारा था, तुमने भी ऐसा कर दिया। पापा आपको एक काम करती हूँ, मैं थोड़े और पैसे दे देती हूँ उनको, आपकी अच्छी से केयर करेंगे वो। आप मेरी बात तो सुनो। यार मुझे पैसे पूछे नहीं चाहिए, मैं मुझे उनको और पैसे दे दूंगी, वो तुम्हें अच्छे से अरे रखेंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, चलो मुझे पापा, बताओ। अब चलते हैं, वहीं पे चलते हैं। अरे चलो यार। यार चलो वहीं चलते आओ, चलो पापा खड़े हो जाओ। मैं नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे खड़े तो हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, मुझे यार चलो। हाँ। अरे चलो मैंने नहीं जाना। यार, ये तो ड्रामा कर रहे हैं ना, मर भी नहीं रहे, जा भी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं यार बताओ। वहाँ पे अच्छे से केयर करेंगे आपकी, सुनो ना। अरे मुझे तुम जहर दे दो, मुझे जहर दे दो भाई। क्या बात कर रहे हो आप उल्टी सीधी क्यों बातें कर रहे हो? अरे तो आप- अरे कशिश मुझे जहर दे दे बेटे, तुम मुझे जहर दे दे, चलो। मुझे नहीं जाना। मैं चलो तो वहीं चलो, ऐसा करो मैं और पैसे भर दूंगी वहाँ पे। चलो 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 मैं और पैसे भर देती अरे हूँ, मेरे को नहीं जाना, मेरे को ये बता फिर तुमने। वहीं से वहाँ पे सही केयरिंग करने लग जाएगी इनके ऊपर। आपके लिए पैसा कर देंगे बढ़िया तरीके से, पर्याप्त हो जाएगा, परेशान ना होना। आपकी देखभाल के लिए आते रहे करेंगे, और क्या करें। तुमने केयर करनी, मुझे यहाँ क्यों डाल के गए? क्यों डाला मुझे यहाँ पे, बताओ? क्यों नहीं समझ पापा? आप चलो, मुझे तेरा ही सहारा है, तूने मेरे यहाँ डाल के चलेगी? चलो बता, आप। तेरे माँ जाने के बाद बता, आप तेरी चलो। माँ जाने के बाद मैंने पैसे बता। भर के वहाँ पे, मैं और भर दूंगी। चलो आप, चलो आओ, चलो चलते हैं। अरे मुझे नहीं जाना, मुझे ये बता क्या, मुझे ऐसी चिल्लत बड़ी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे ये बता मैं क्या करूँगा? अरे अंकल जी खड़े हो 1 मिनट। मेरी क्या करनी है? अंकल 1 मिनट बैठिए, बैठिए भाई। क्या चल रहा है ये? अरे यार, बैठिए अंकल, बैठिए बैठिए, यहाँ पीछे सीट है, बैठिए आराम से। क्या चल रहा है ये? तुम्हें क्या लेना? आप कौन? क्या लेना हमारे मतलब? घर का मैटर है। एक बात बताओ, यहाँ पर आप किसी बुजुर्ग को मार रहे हो, हम इससे एक मारेंगे बदतमीज- क्यों? पापा है मेरे वो गिरे कैसे वो? खुद ही गिरे गिर हैं। गया खुद यार। नहीं, पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से कर रहे हो, अच्छी बात है? आप हो कौन भाई? सबसे बड़ी बात तो ये, आप हो कौन? भाई एक बात बता, इंसान होने के नाते थोड़ा पूछ भी नहीं सकता भाई क्या यार कर हम रहा है, क्या उनको नहीं यहाँ पर? पकड़ के लेके जा रहे हैं। ओए वो सुन खुद मेरी बात नीचे हीरो, गिर गए। पहले तो आवाज नीचे करके बात कर। क्यों भाई, मैं हो तेरी- कौन तुम? तुम हो कौन? तुम क्यों ये बीच तो में आ रहे बताओ हो? कौन सारी हो? हवागिरी निकाल दूंगा मैं। अरे हवा की भाई बीच बाद में आ में रहे हो, देखी ये जाएगी, बताओ। पहले हो कौन तुम? मेरे फैमिली मैटर है यार, हम दोनों का, तीनों का क्या मैटर? मेरे पापा है वो। तुम कौन हो? अच्छा इनके भी है? हाँ इनके ससुर हैं। तो भाई 1 मिनट तू चुप रहे, ठीक है? मैं बात कर लेता हूँ इनसे। ठीक है। ठीक है भाई, क्या मैटर हो गया मुझे ये बताओ। तुम्हें क्या लेना? तुम्हें क्यों बताया? हम ये बताओ। नहीं बताओगी तुम? नहीं बताना मैं। मत बताओ, मुझे सारी चीज़ें पता है। आपके पिताजी ने मुझे सारी चीज़ें बता दी। आपका क्या नाम तुम कशिश है हो ना? कौन? ठीक है। तो तुम हो 2-3 साल पहले आपकी मम्मी की डेथ इसी हुई ड्रामे है। के लिए देख रहे हो? ओ भाई आराम से, ये ठीक है? क्या आराम मतलब से, आराम कौन से, हो बहुत तुम? आराम से क्या बात करो। पापा, तुम्हें ये बात कौन है जानता ये? नहीं है, ठीक है? कौन है पापा ये? ये ड्रामे के लिए बुलाया है? और एक बात बताओ, ये अंधे आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ करके आ गई, ये आप अच्छा कर रहे हो? हम कुछ भी कर रहे हैं अपने पापा के साथ, तुम्हें क्या लेना? कुछ भी करोगे तो मार दो ना। क्यों मारना? जब एक बात बताओ, ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी तुम दे रहे हो, ठीक है? घुट घुट के मरने से अच्छा एक ही बारी में गला दबाओ या जहर दो, बात खत्म। यार भाई सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए यार। भाई तू मत बोल, ठीक है? वरना तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ठीक है? अरे प्लीज यार। शांत रहे, ठीक है? आराम से बोलो, बहुत पोलाइटली बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ मैडम जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो एक ही बारी में फिर काम फिनिश करो हमारी ना। मर्जी, हम कहीं भी रखे पापा को, तुम्हें क्या लेना है? आपको पता है किस तरीके से अंकल जी ने मुझे बताया? 2 दिन पहले इन्हें इतना तगड़ा बुखार था, कोई देखने तक नहीं आया। शाम को जा करके वहाँ पर उन लोगों ने इन्हें एक टेबलेट दी, तब जा करके ठीक हुआ।
मैं इतने पैसे भर रही हूँ वहाँ पे और तुम्हारी केयर नहीं कर रहे पापा तुमने वो? एक बार बताओ 10 दिन के अंदर मेरी फोन नहीं करके कोई पूछा? केयर नहीं कर रहा मेरी कोई केयर नहीं कर रहा। अब मैं पागल वहाँ पे इतने पैसे भरे जा रही हूँ। और भाई तू करता क्या है बता? मैं जॉब करता हूँ भाई। जॉब करता है? हाँ। तो शादी होने वाली तुम दोनों की? तो एक बात बता, जब तुम अपने पैसों से कमा करके अपने घर पे नहीं रख सकता इसे, यार क्यों नहीं रख सकता मैं? तो भाई इनके घर पे रहने के लिए क्यों आ रहा है तू? यार मैं कब रहने के लिए आ रहा हूँ भाई? यार जब हैं? वो बोल रही है तब तो मैं आ रहा हूँ ना, ऐसे तो मैं भी नहीं आ रहा। मैं तो बेटा मुझे सब कुछ मालूम है, हाँ। ठीक है, कि तुम जैसे गोल्ड डिगर लालची लड़के किस तरीके से होते हैं। अरे यार कैसे हाँ। बातें कर रहे हो भाई? और दूसरी चीज़, एक चीज़ बताऊँ आपको, आज जो आप देख पा रहे हो ना, हालांकि आपकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कम दिखता है, जिस वजह से चश्मा लगा हुआ है आपको, और ये शुरू से ब्लाइंड नहीं है, आपको बताया गया था। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आप जो देख पा रहे हो सिर्फ इनकी बदौलत देख पा रहे हो, इनकी आंखें हैं। कैसे क्या? कैसे अंकल जी बताइए, आप ही बताइए। बेटा जब तू प्यार आई थी ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या पापा? इधर अंकल बेटी आपकी। बेटा जब तेरा जन्म हुआ था ना, तो तू देख नहीं पा रही थी। तो जैसे जैसे तू बड़ी होती जा रही थी, तो मेरे को इतनी चिंता था कि मैं क्या ये होएगा क्या इसके साथ। बहुत मिन्नतें करने के बाद जो ऊपर वाले परम पिता बर्बाद में कि मेरे घर बच्चा नहीं था कोई भी, 20-25 साल से कोई नहीं हुआ। उस माता रानी की कृपा से उसने तेरे को कंजक दी मेरे को, वो कंजक के रूप में तू आई, और मुझे नहीं आई भी तो तू ऐसे तो दुनिया नहीं देख पा रही थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गया थी, वो कहने लगा ये नहीं देख पाएगी जी। मैं तो दिन रात मैं सोच सोच के मैं इतना परेशान हो गया, तो मैं करूँ तो करूँ। फिर जब तू 5 साल की थी ना, 5 साल के बाद मैंने फिर कई जगह तेरे को लेके गया, कई डॉक्टरों को, कई हकीमों को दिखाया, तो उन्होंने सबने यही कहा भाई ये ठीक नहीं हो पाएगी। फिर मैं तेरे को एक कोई मेरा जानकार था, फिर वो कहने लगा भाई ऐसे इसको ना राजस्थान लेके चलते हैं। वहाँ मैं तेरे को लेके, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा जब तू 12-13 साल की होगी फिर बेटा मैंने तेरे को आके थी। फिर तेरे को मुझे ये क्या पता था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे, बता। आपने मुझे आके दिया? मतलब बिल्कुल भी शर्म तो आनी रही होगी कि एक बाप ने इस तरीके से अपनी बेटी को जीवन दान दिया जिससे कि वो मुझे पूरी नहीं जिंदगी देख पता था ये सके। सब। तो आज आपने बताने पर मजबूर कर दिया ना, जताने पर मजबूर कर दिया। पापा आपने मुझे आके दिया है? हाँ बेटे मैंने कभी नहीं बताया। और दूसरी चीज, आप शादी कर रहे हो, इन्हें वृद्धाश्रम को छोड़ो, साथ में रख पा रहे क्या? कशिश मैं इनको नहीं रख पाऊंगा अपने साथ, बिल्कुल तुम भी चुप नहीं, रहो। नहीं रख पाऊंगा, सॉरी नहीं रख सकता मैं किसी मैं हाल में कैसे- भी। तुम यार ना चुप शादी रहो। से पहले ना शादी के बाद। यार मेरे तुम्हें पापा अगर है मेरे वो। तुम दोनों में से एक को चुन लो, या तुम्हारे मुझे कहने पे या मेरे इनको। पापा को वहाँ पे भेजा यार घर नहीं पे। ऐसे नहीं चलेगा, अब नहीं, नहीं अब होगा। नहीं। तुम मेरे साथ चल रही नहीं हो, जाऊंगी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाओ। चल रहे हो या नहीं? जाओ। मैं जा रहा हाँ, जाओ, हूँ। ठीक है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। पापा सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा करा, मुझे पता नहीं था, आपने मेरे साथ इतना अच्छा करा। बेटा उस परम पिता बर्बाद में इस बच्चे की मैं कहता हूँ इसका मैं इतना शुक्रगुजार माफ हूँ। कर इसका देना। सारी जिंदगी मैं इसका छोड़ दे, सारी जिंदगी इसका आसान नहीं होता। अंकल जी देखिए, ये तो मेरा फर्ज था, ठीक है, पापा आप मुझे रोइए सच्ची मत। में नहीं पता था ऐसी कुछ बात है ना, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती आपके साथ। उसके बहकावे में आके पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ बेटा मैं ना ये इसने मेरे को कहा वैसे, मैंने कहता अंकल कैसे ये आंखें कैसे हो गई। मैंने इसको बताया, मैं कहा बेटे ऐसे ऐसे गई है, लेकिन मेरी बेटी को ना बताइए। उसने कहता अंकल ऐसे, मैं कहा देखो मेरे साथ ये हाल कर रखा है इन लोगों ने, मेरे को याद डाल के चल। सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़ पापा, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी। भैया थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। देखो ऐसा है, माफ़ी मांगनी है तो अपने पापा से मांगो, और पापा उस पर प्लीज़ माफ़ कर दो ना पिता पापा, से मांगो। प्लीज़ पापा, आपसे नहीं करूँगी पापा, अरे प्लीज़ पापा, बेटे ऐसे please। ऐसे न कर, मेरे ऊपर बोझ न चढ़ा, प्लीज़ अब से नहीं होगी ऐसी गलती मेरी, बोझ न चढ़ा। प्लीज़ पापा माफ़ कर देना मेरे को। वो गंदा लड़का है, मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। मैं तेरे को माफ कर दे। आप चुप हो जाओ पापा, प्लीज़ चुप हो जाओ आप। देखो अब आप जो है साथ में लेकर के जाइए, ठीक है, अपने पिताजी का इनकी देखभाल करिए जैसे आपकी मम्मी करती थी। आपके सिवा कौन है, ठीक है, और आप ऐसे लड़के को देखिए, या तो मान जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं मानता तो आपकी लाइफ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनकी देखभाल मैं अच्छे से इनको अपने करिए, पास ही रखूँगी अब। ठीक है, आप लेके जा सकते हैं। चलो पापा।